तपोभूमि हर ग्राम है। दुकान वाले भी गाओ भैया। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाय जहाँ माँ प्यारी है। सब लोग गाइए। जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का लांजी में हुआ विरोध। सनातन चेतना मंच ने निकाली रैली, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जी हां, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई समुदाय पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जाहिर करते हुए शनिवार को धर्मनगरी लांजी में सनातन चेतना मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन करने के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि सनातन चेतना मंच लांजी द्वारा उक्त धरना प्रदर्शन लांजी के सुभाष चौक में किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए एकजुट होने का आह्वान किया। धरने के बाद रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए सुभाष चौक में ही एसडीएम कमलचंद सिंह सार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं राष्ट्रपति के नाम दिए गए भेजे गए ज्ञापन में बताया गया कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय पर हो रहे अत्याचार चिंतनीय है। यह न केवल मानव अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि इस अत्याचार से हमारी साझा सांस्कृतिक तथा धार्मिक मूल्य भी आहत हो रहे हैं। स्वतंत्रता के समय बांग्लादेश में 22% हिंदू थे, लेकिन यातनाओं के कारण अब यह संख्या मात्र 7.9% रह गई है। बताया गया कि 5 अगस्त को फैली हिंसा के बाद बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय को लक्ष्य बनाकर हत्याएं की जा रही है। वहीं घरों को लूटते हुए जवान बेटियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से सनातन चेतना मंच द्वारा आग्रह किया गया है कि भारत सरकार इस गंभीर मुद्दे पर सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए तत्काल ठोस कदम उठाए, ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा मिल सके। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रमेश भटेरे।
जी हां, धरना प्रदर्शन में उपस्थित लांजी किरनापुर क्षेत्र के पूर्व विधायक रमेश भट्टीरे द्वारा भी इस दौरान मंच से अपना ओजस्वी भाषण दिया गया। भाषण के दौरान श्री भट्टीरे जी ने हरिवंश राय बच्चन की कविता के शब्द दोहराते हुए उपस्थित जनों में ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का छोटा छोटा सा भागीरथी प्रयास एक अविरल और विशाल गंगा का निर्माण करता है, जो खुद जागे, लोगों को भी जगाए। देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति गौरव, अपने देश के प्रति स्वाभिमान को जिंदा रखिए। अपने देश के प्रति अपने अभिमान को जिंदा रखिए। आज की परिस्थिति और हालात तो सुधर जाएंगे, परंतु यह देश बिगड़ गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी और वे हमें कभी माफ नहीं करेंगी। और इसीलिए यह प्रयास है हमारा प्रयास हो कि इस धरना प्रदर्शन और ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचे, जिससे बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ कोई अन्याय न हो, उन्हें भी वहां सम्मान और बराबरी का दर्जा मिले। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। गर्व से कहो, गर्व से कहो, हिंदू तनमन हिंदू जन्म, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मंच पर विराजमान आदरणीय दोनों विजय भैया, इसका बेस कम करो यार जी, और विजय गोस्वामी जी, जो लोग यहां सुन रहे हैं उन्हें तो कुछ समझ आ रहा है कि किन कारणों से कार्यक्रम है, लेकिन बहुत से लोग आज भी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इससे कोसों दूर तक अनजान है। पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। क्यों? इसलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि अभी आग मेरे घर में लगना बाकी है। अभी मेरे पड़ोसी के यहां लगी है, जल रहा है, जले मरे कटे पिटे, मुझे क्या है, मेरे घर में आग। हमें पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि उसका घर और मेरा घर लगा हुआ है, और आग को नहीं पता है कि उसी घर में जलना, इस घर में नहीं जलना। ये आग को पता, और इसलिए मैं सोया। भाई और साथियों, जो आदमी सोया हो उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा हो उसे कभी जगाया नहीं जा सकता। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, नगाड़े बजा के, गाने गा के, तमाम चीजें करके उसे उठाया जाता था, क्योंकि वो सोता था। हमारा समाज जागते हुए भी सोने का नाटक कर रहा है। यही सिर्फ और सिर्फ विडंबना है, जिस कारण से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे 2 कौड़ी के देश में भी हमारे हिंदुओं पे अत्याचार है। इस देश का इतिहास बहुत पुराना है। समस्या क्या है? सच सुनना आजकल किसी को पसंद नहीं है। सच आजकल सबको बुरा लगता है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। और हम यदि अभी भी नहीं जागे, हम यदि अभी भी नहीं समझे, तो अब छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आने वाले नहीं है। हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। ये परिस्थिति आज के समय में समाज के भीतर है। हम ना लड़ना जानते, ना हम ना भिड़ना जानते। हम लड़ते काहे के लिए? हम लड़ रहे हैं बाड़ी के लिए, बेले के लिए, पड़ोसी, इन चीजों के लिए लड़ रहे हैं। अरे कभी देश के लिए भी लड़े। आज इस बस स्टैंड में आप छत्तीसगढ़ी नाच करा दो, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ये परिस्थितियां रहती। कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी की सभा नहीं है, विशिष्ट रूप से गैर राजनीतिक मंच है। ये सनातन चेतना मंच के बैनर तले कार्यक्रम चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि सूचना नहीं थी लोगों को, सबको सूचना थी। अब शादी किसी के घर नहीं है कि पीला चावल जाके बांट देते हैं।
लेकिन हमें पता है ना कि हमको क्या करना है। मरे कटे पिटे मर जाए, कल मरने वाले आज मर जाए, हमको क्या। लेकिन हम भूल रहे हैं उस आने वाले भयानक कल को। हम नहीं देख पा रहे उस आने वाले भयानक भविष्य को। अभी एक पिक्चर आई है, द साबरमती रिपोर्ट। नहीं देखे हो तो देखना, कल जाने की जरूरत नहीं है, इसी में दिखती है मोबाइल में। काश्मीरी पंडितों के साथ इस देश में जो नाटक नौटंकियां हुई और कश्मीर के लोगों को भगाया गया। एक पिक्चर आई थी द कश्मीर फाइल। लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने उसका विरोध किया कि ये सब झूठी कहानियां हैं। और ये सही है कि जब कश्मीर में आतंक चल रहा था कश्मीरी पंडितों के ऊपर, तब हम में से बहुत लोग दुनिया में ही नहीं थे, आए नहीं थे। लेकिन आज कश्मीर की फोटोकॉपी हो रही है बांग्लादेश में। कलकत्ता के इस्कान मंदिर के जो प्रतिनिधि होते हैं, इस्कान में प्रतिनिधि होते हैं, कलकत्ता में इस्कान में जहां कृष्ण भगवान की और राधा जी की मूर्ति रखी जाती है। बड़े शहरों में इस्कान टेम्पल होते हैं, जो लोग बाहर गए देखे होंगे। कलकत्ता के इस्कान टेम्पल के प्रतिनिधि ने एक पत्र जारी किया बांग्लादेश के लिए। क्या कि गले से माला निकाल दो, माथे पे तिलक लगाना छोड़ दो, घर में तुलसी जाप करते हो तुलसी की माला अलग कर दो, हाथ में यदि कलावा बंधा है तो कलावा काट के फेंक दो। समझ नहीं आना चाहिए कि हम हिंदू हैं। मेरे भाइयों साथियों, हर कोई आजकल मोबाइल चलाता है। 1975 में जब बांग्लादेश अलग कहलाया पाकिस्तान से, 22% हिंदू होते थे बांग्लादेश में। यानी 100 लोगों की जनसंख्या में 22 हमारे हिंदू होते थे बांग्लादेश में। आज परिस्थिति क्या है? आज परिस्थिति है कि मात्र 7.9 यानी 8% लोग बच गए हिंदू। यानी 12-14% लोग कहां चले गए? 14% लोग कहां गए? और जो बचे कुछ बच गए, आज उन्हें गले काटे जा रहे हैं। उनके बहू बेटियों के साथ सार्वजनिक रूप से बलात्कार हो रहे हैं। हिंदुओं को घर से निकाल के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है। हर हिंदू अपने घर में छुपा बैठा है। हर हिंदू संघर्ष करने से डर रहा है। बांग्लादेश में इस्कान के प्रतिनिधि चिन्मय कृष्णदास जी, अभी आलोक जिसका नाम ले रहे थे, वो चिन्मय कृष्णदास जिन्होंने हिंदुओं की एकता का आह्वान किया, जिन्होंने सारे बांग्लादेशी हिंदुओं से कहा कि सब एक होकर लड़ेंगे। 25 नवंबर 2024 को वहां के तत्कालीन वर्तमान प्रधानमंत्री ने उन्हें जेल में डाल दिया और फरमान जारी कर दिया कि बांग्लादेश का कोई भी वकील चिन्मय कृष्णदास का केस नहीं लड़ेगा। उस व्यक्ति को, चिन्मय कृष्णदास को, जो हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में लड़ रहा है, उसे वकील नहीं मिल रहे हैं। और हमारे देश में तो रात को 2 बजे भी अफजल और कसाब जैसे आतंकवादियों के लिए न्यायालय खुल जाते हैं, जज जाग जाते हैं, वकील मिल जाते हैं। विडंबना हमारे अपने देश की। सार्वजनिक रूप से नारे लग जाते हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और हिंदू भी कहते हैं कि उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। भाइयों साथियों, परिवर्तन भाग्य है कि ढेर लाखों घुसपैठिए भारत में आ गए, कई रोहिंग्या भारत में आ गए। लेकिन जब आज बांग्लादेश का हिंदू भारत आना चाह रहा है, तो भाइयों ये भी दुर्भाग्य कि हमारी सरकार ने सीमाबंदी कर दी। कहां जाएगा वो हमारा हिंदू साथी? कहां जाएगा वो हमारा हिंदू भाई? क्या मुसलमान वहां जो बांग्लादेश में मुस्लिम भाई मुस्लिम लोग हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने देना चाहिए? क्या वास्तव में खुलेआम छोड़ देना चाहिए? और इसलिए आज एक कार्यक्रम है राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन के लिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, दीजिए भारत की सरकार को आदेश, और नहीं दे सकते तो फिर भारत के हिंदुओं को खुला छोड़ दो। फिर हिंदू खुद निर्णय करेगा, क्योंकि बहुत से हिंदू संगठनों ने अनुमति मांग लिया इसी देश में कि कानून कायदा नियम एक तरफ रखिए साहब, हमको बांग्लादेश जाने दीजिए। क्यों?
क्योंकि यहां भी कोई चूड़ी पहन के बैठा नहीं है। जब बात आती है हम जागते जरूर हैं, लेकिन थोड़ा धीरे जागते हैं। कोई एक हाथ जगाने वाला हो हम तब जागते हैं, क्योंकि अभी गा रहे थे ना युवराज भैया कि जागे थे जब वीर शिवाजी और जागी थी जब झांसी की रानी। तो अभी भी हमारा हिंदू जागेगा। आज सनातन चेतना मंच के माध्यम से पूरे देश भर में ये धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। 2 दिन पहले बालाघाट में था। मैं फिर कहना चाहता हूं, ना कोई धर्म के विरोध में, ना किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में, ना किसी संप्रदाय के विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। विशेष रूप से धरना प्रदर्शन है तो बांग्लादेश में हमारा हिंदू, हमारी भाई, हमारी बहनें, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उनके विरुद्ध ये धरना और प्रदर्शन है। हो सकता है कई लोगों को लगता होगा कि हमारे विरुद्ध बात की जा रही है, हमारे खिलाफ बोला जा रहा है। मैं इस खुले मंच से आह्वान करना चाहता हूं कि व्यक्ति विशेष और धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं, अपने हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए और बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय मिले, इसलिए यहां आंदोलन चलाया जा रहा है। जो परिस्थिति वहां के बहुसंख्यकों ने वहां के अल्पसंख्यक के साथ किया, परमात्मा ना करे यदि भारत का बहुसंख्यक यहां के अल्पसंख्यक के साथ कर लेगा तो क्या विभत्स परिस्थितियां बनेगी, क्या भयानक स्थितियां बनेगी। और इसीलिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। इसलिए हम देश के प्रधानमंत्री से आह्वान करते हैं कि तत्काल चाहे तो इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके जाइए, यूनाइटेड नेशन में लेके जाइए, जिस प्लेटफॉर्म पे दुनिया में ले जाया जा सकता है इस मुद्दे को लेके जाइए और ले जाकर के पहले बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा की चिंता होनी चाहिए। और नहीं तो यदि आज ये परिस्थितियां नहीं संभली, आज यदि ये परिस्थितियां नहीं सुधरी, तो धीरे धीरे आग कब यहां आ जाएगी इसका ठिकाना भी नहीं समझ आएगा। आने वाला कल भयानक हो, उससे बेहतर है कि हम अपने आज को सुधार लें, अपने वर्तमान को सुधार लें। मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं, भाइयों साथियों, हमारे लाठी में चिल्ला लेने से कुछ नहीं होने वाला, मैं भी मानता हूं, लेकिन घड़ा भी बूंद बूंद से भरता है, वो विशाल महासागर भी बूंद बूंद से भरता है। और जब हर व्यक्ति एक एक कदम चलेंगे ना, तो इस देश की आबादी 140 करोड़ है। हम और आप जब सब एक एक कदम चलेंगे तो ये देश 140 करोड़ कदम चलेगा, बांग्लादेश को पार करके आगे निकल जाएगा। अखंड भारत की परिकल्पना कभी गूगल में सर्च करना कि अखंड भारत कहां तक था, ये ईरान, ये इराक, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये अफगानिस्तान, ये काबुल, ये म्यांमार, ये श्रीलंका, ये सारे के सारे अखंड भारत का ही स्वरूप है। महाभारत की गांधारी कहां से आई थी? महाभारत की गांधारी भी अफगानिस्तान से आई थी। भगवान राम के बेटे लव और कुश में कुश को यदि कहीं का साम्राज्य मिला था तो उसी अफगानिस्तान का साम्राज्य मिला था। तभी तो हम तो अखंड भारत की परिकल्पना के लोग। ये दुर्भाग्य है कि धीरे 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 चीजें बदल गई है, लेकिन अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास जितना है, यदि हमने उसको भी सुरक्षित नहीं रखा, जो स्थितियां यदि हमने उनको भी सुरक्षित नहीं रखा, तो आने वाला कर हमारे और आपके नाम पे थूकेगा, हमारे और आपके नाम पे रोएगा बंधुओं। और इसलिए ये छोटा छोटा भगीरथी प्रयास कि जब हर जगह से आवाज जाएगी, हर स्थान से आवाज बुलंद होगी। आज हम माननीय एसडीएम लांजी को ज्ञापन देंगे महामहिम के नाम पे, और जब पूरे देश से ज्ञापनों की श्रृंखला जाएगी मोदी जी तक कि इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेके जाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पे लेकर के जाएं और बांग्लादेश के बारे में तत्काल विचार होना चाहिए। भाइयों साथियों, यदि किसी को मिटाना है, यदि किसी को तोड़ना है, तो सीधा सा फार्मूला है कि किसी देश को यदि खत्म करना है तो उस देश की संस्कृति को खत्म कर दो, देश अपने आप खत्म हो जाएगा। सन 1919 में एक अंग्रेज हुए लॉर्ड मैकाले, आपने यदि नाम सुना हो ठीक, और नहीं तो समझिएगा, गूगल सब कुछ बताएगा आपको। 1919 में हुए लॉर्ड मैकाले नाम का एक अंग्रेज, जब बात आई कि इस भारत देश को 1500 सालों से गुलाम रखा गया था, यहूदी, पुर्तगाली, मुगल, अंग्रेज, ना जाने और कौन कौन, इन सब ने इस देश को गुलाम बनाए रखा।
उसके बावजूद भी इस देश का हिंदू समाज जिंदा और जागृत रहा। अंग्रेजों ने इस बात पर रिसर्च किया कि इस देश का हिंदू समाज कैसे अब तक की शिक्षा पद्धति थी, इस भारत के जो संस्कार और संस्कृति है, इस भारत भूमि की संस्कार और संस्कृति के कारण इस देश का हिंदू इतने आतंक झेलने के बावजूद बचा हुआ है। अंग्रेजों ने तय किया और लॉर्ड मैकाले ने तय कर दिया कि इस देश की शिक्षा नीति को खत्म कर दो, इस देश की शिक्षा नीति को बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि जब इस देश की शिक्षा नीति को बदल दी जाएगी तो हिंदुओं का ना तो इतिहास बचेगा और ना ही हिंदुओं के संस्कार और संस्कृति बचेगी। और लॉर्ड मैकाले ने कहने में भी तरास आता है, हमको बोलने में तकलीफ होती है, हमें एहसास ही नहीं है कि आने वाला कल क्या है। अरे आप तो दुनिया से 25 साल 20 साल में चले जाओगे, 50 साल में जाओगे, तुम्हारे ही नाती नतूरे 35-37 सब इस दुनिया में रहेंगे ना। जरा उनके लिए भी तो कुछ चिंता करके जाइए। महाराणा प्रताप और शिवाजी नहीं होते ना तो आज हम भी 3 टाइम की नमाज पढ़ा होते, इसमें कहीं कोई शंका और संशय की बात नहीं है। लेकिन आज उनकी कुर्बानियों की बदौलत वो गुरु गोविंद सिंह, जिसके 4 बेटों को बाप के सामने दीवार में चुन दिया गया हो लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, ऐसे लोगों के कारण आज माथे में तिलक और हाथ में कलावा बनता है और हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन हम सोए, क्यों सोए? क्योंकि हमें आसानी से सब कुछ मिल गई। आजादी की लड़ाई हमने देखा नहीं है, इतिहास हमको पढ़ना नहीं है, हमारे गौरव को हमको जानना नहीं है। अरे शिशु मंदिरों में एक गाना गाया जाता था, पहले हम जानते कि नहीं, मुझे संज्ञान में नहीं है, और नहीं तो पहले सुनाया जाता था कि जिसे ना निज देश निज गौरव का अभिमान है वो नर पशु, वो नर नहीं पशु निरा मृतक समान है। जिसे अपने देश का गौरव नहीं, जिसे अपने धर्म का गौरव नहीं, जिसे अपनी माटी का गौरव नहीं, वो इंसान मनुष्य नहीं हो सकता, सिवाय मुर्दे के अलावा वो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बैठे हैं जात पात में, हम बैठे हैं धर्म संप्रदाय में, हम बैठे हैं अपना पराया में, हम बैठे पड़े ऊंचे नीचे में, हम बैठे पड़े हैं छुआछूत में, और दुश्मन धीरे 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 हमारे देश को दीमक की तरह ये धीरे धीरे चाटते जा रहा है। आज स्थिति क्या है? आज जाके देख लो केरला को, आज जाके देख लो तमिलनाडु को, आज जाके देख लो कश्मीर को, आज जाके देख लो हैदराबाद को, क्या परिस्थितियां बन रही है, क्या स्थितियां बन रही है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पर रोक लगाने की बात होती है इसी भारत देश के भीतर, और यही चलते रहा तो बहुत ज्यादा समय अब नहीं बचा है। इस पीढ़ी ने, इस वर्तमान भारत में कुछ कर लिया तो आने वाला कल बचेगा। मेरे भाइयों साथियों, हम जात पात की बात करते हैं, अरे कंधे से ऊंची छाती से, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। दिया नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। और इसलिए भाइयों साथियों, ये धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारा भगवा लहरता रहना चाहिए। हम रहे या ना रहे, हमारे धर्म का झंडा बुलंद रहना चाहिए। लेकिन हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेल महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, शक्कर महंगी हो गई, प्याज महंगा हो गया, हम इसी में अभी जी रहे हैं। अरे ये तो सब चलता रहेगा, अर्थव्यवस्थाएं चलती रहेगी। समय पे बचिए, समय पे सुधरो। जो किसी जमाने में 9 देश में थे, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है। हम भी रहीम को पूजते हैं, हम भी रहीम खान के दोहे सुनते हैं, हम भी रहमान को मानते हैं, हम भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को मानते हैं जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न बनाया। हम किसी धर्म के दुश्मन नहीं है, हम किसी व्यक्ति के दुश्मन नहीं है। लेकिन जो भारत के भीतर रह के, जो देश के भीतर रह के और देश को ही सत्यानाश करने का इरादा रखता हो, जो देश को ही खोखला रखने का इरादा रखता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सबके हम दुश्मन हैं। भारत के भीतर रह के भारत से प्यार नहीं, भारत के भीतर रह के भारत के प्रति स्वाभिमान नहीं, भारत के भीतर रह के भारत के प्रति श्रद्धा नहीं, तो ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। भाइयों साथियों, ये बांग्लादेश, हम अपने भी प्रधानमंत्री से कहते हैं
कि मोदी जी 56 इंच की छाती को दिखाने का समय आ गया है। हमारा हिंदू भाई, अरे आज नहीं, आज के 1000 वर्ष पूर्व रहा होगा, 5000 वर्ष पूर्व रहा होगा, लेकिन जब हम आध्यात्म में आते हैं ना, इस धरती पे जब भी मनुष्य आया होगा तो सबसे पहले तो एक ही आए हैं, एक ही मनुष्य आया है, उसी से वंशज बने हैं, उसी से वंशावली चली है ना। हम बढ़ गए जात में, पात में, धर्म में, संप्रदाय में, लेकिन शुरुआत तो जिस समय में भी हुई होगी, लाखों करोड़ों साल पहले, शुरुआत तो एक से ही हुई होगी। तो भाई चाहे वो वहां का भी व्यक्ति क्यों ना हो, है तो वो भी हमारा अपना भाई। गर्व से कहो, गर्व से कहो, हिंदू तनमन हिंदू जन्म, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मंच पर विराजमान आदरणीय दोनों विजय भैया, इसका बेस कम करो यार जी, और विजय गोस्वामी जी, कि मेरे दादा मेरे पिता ने भी उस बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए अपना योगदान दिया था। तो भाइयों साथियों, प्रयास कोई भी हो, प्रयास छोटा हो चाहे बड़ा हो, हरिवंश राय बच्चन ने कहा है ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं। छोटा छोटा सा भगीरथी प्रयास, ये प्रयास ही निश्चित रूप से एक अविरल और विशाल गंगा का निर्माण कर देगी। और इसलिए साफ से कहना चाहता हूं, खुद जगो, लोगों को जगाइए, देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति गौरव, अपने देश के प्रति अपने स्वाभिमान को जिंदा रखिए, अपने देश के प्रति अपने अभिमान को जिंदा रखिए। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। आज तो परिस्थितियों से निपट लेंगे, आज के वर्तमान हालातों से तो निपट लिया जाएगा, लेकिन यदि ये देश बिगड़ गया मित्रों, तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। और इसीलिए ये प्रयास है, आज हम सभी लोग एसडीएम लांजी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन के माध्यम से यही मांग कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अन्याय ना हो, उन्हें भी वहां सम्मान का दर्जा मिले, उन्हें भी वहां बराबरी का दर्जा मिले। इन्हीं बातों के साथ मैं आप